जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे केसरिया ध्वज लहराएंगे हिंदू सर से मान सर तक हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम नारायण कांतु 401 ठीक। मृदादि ब्रह्मसूत्र 2211 शंकर भाष्य पृष्ठ 401 नीचे से तीसरी पंक्ति मृदादि स्वपि
कुंभकाराद्यधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दृश्यते तद्वत् प्रधानस्यापि चेतनानन्तराधिष्ठितत्व प्रसंगः। सांख्यों के मत का निराकरण यहाँ पर भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाभाग के द्वारा किया गया। चेतन से अनधिष्ठित प्रधान जगत कारण कैसे हो सकता है? सांख्यों के यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। त्रिगुणात्मक प्रधान ही महासर के प्रारंभ में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बन जाता है। सत्वगुण की प्रधानता से वह सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न भी हो जाता है, ईक्षण करने में समर्थ हो जाता है। तमोगुण की प्रधानता से वह जगत का उपादान कारण बन जाता है। सांख्यों के मत में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान सिद्ध होता है। इस मत का निराकरण शंकराचार्य जी ने किया। माना कि घटादि जो कार्य हैं उनका कारण मिट्टी है, ताम्रपात्र जितने हैं उनका कारण ताम्र धातु है, सुवर्ण पात्र जितने हैं उनका कारण सुवर्ण धातु है, उपादान कारण। लेकिन कोई ना कोई निर्माता तो चाहिए जो तत्त धातु को अपेक्षित कार्य का रूप दे सके। अपने आप तांबा उरक के लोटा बन जाए, पात्र बन जाए, संभव नहीं। चेतन से अधिष्ठित होकर ही जड़ वस्तु अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ होती है। जड़ वस्तु में जो कर्तृत्व है वो गौण है। जैसे कि कल बताया गया, यह छड़ी अब बरसना ही चाहती है तुझ पर, यह किनारा अब टूटना ही चाहता है। जड़ वस्तुओं में कर्तृत्व गौण होता है। चतुर्दशोन्मात्मक ब्रह्मांड, वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, असंख्य कोटि ब्रह्मांड की संरचना केवल जड़ प्रधान के द्वारा संभव नहीं है। ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है, यह एक प्रश्न उठता है। श्री ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से सर्वप्रथम दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को पुरी में प्रतिष्ठित किया। उसके बाद उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। स्कंद पुराण में सन्निहित है। वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है सार्ध त्रिकोटि हम ब्रह्मा हैं, 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा हैं। तो सिद्ध हो गया कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड होना चाहिए। सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा, हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड होना चाहिए। ये संख्या 3.5 करोड़ की कैसे सिद्ध हो गई? अवोमा अर्ध मात्रा को लेकर प्रणव में 3.5 मात्रा सिद्ध होती है। एक केवल प्रणव को अपने मन में रख ले व्यक्ति, सारी सृष्टि का विज्ञान उसे हो सकता है। गणित आदि का विज्ञान भी प्रणव के गर्भ से संप्राप्त हो सकता है। तो मृदादि
मिट्टी इत्यादि जो हैं किसी चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्य का रूप धारण करते हैं। जैसे कुंभकार या कुलाल मिट्टी को घट कुल्लड़ सकोरे आदि का रूप प्रदान करता है, तद्वत त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का उपादान कारण तो हो सकता है, लेकिन निमित्त कारण कोई ईक्षण संपन्न चेतन ही हो सकता है। कल हमने बताया सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। जो परम सत्य है, चरम सत्य है, निरावरण सत्य है, उसको एकाएक पचा लेने की क्षमता सब में नहीं होती। इसलिए गुरु क्या करते हैं, ग्रंथ क्या करते हैं, गोविंद क्या करते हैं, सत्य सहिष्णुता की सीमा में वस्तु का तत्व का प्रतिपादन करते हैं। और जो जो व्यक्ति की पाचन शक्ति बढ़ती जाती है ज्ञान क्षेत्र में, त्यों त्यों उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश देते जाते हैं। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान का कोई उपदेश कर दे तो उपदेश करने वाले को लोग पागल ही समझेंगे। एक दिन मैंने कहा था, सत से सत की, सत से असत की, सत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत से सत की, असत से असत की, असत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सदसत से सत की, असत की, सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक विचार करने पर कोई भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। जगत सावयव है, दृष्टिगोचर है, कार्य है। ऐसी स्थिति में फिर क्या कहना चाहिए? तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मेकर और मेटर दोनों परमात्मा को पहले न माने। एकाएक ऐसी सहिष्णुता नहीं होगी कि भगवान ही जगत बन जाते हैं, भगवान ही जगत बना देते हैं। पहले भगवान को जगत का निमित्त कारण कर्ता समझना चाहिए। इतनी सहिष्णुता आ जाने के बाद में निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी भगवान है। यहाँ का लोष्ट पाषाण आदि, मिट्टी का टुकड़ा है, ढेला है, पाषाण माने पत्थर इत्यादि जो भी पदार्थ हैं, ये सब के सब पात्र के निर्माण में उपादान कारण सिद्ध होते हैं, लेकिन किसी चेतन के द्वारा ही इनको उस सांचे ढांचे में पात्र के रूप में परिणत किया जाता है, ढाला जाता है। इसी प्रकार माना कि त्रिगुणात्मक प्रधान, जिसको प्रकृति या अव्यक्त भी कहते हैं, जगत का उपादान कारण हो सकता है। प्रकृति जगत का उपादान कारण हो सकती है, प्रधान या अव्यक्त जगत का उपादान कारण हो सकता है। नाम में भेद है, अर्थ में भेद नहीं। लेकिन कोई न कोई सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न चाहिए जो प्रकृति को आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच के रूप में उल्लसित कर सके तथा जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के रूप में उद्भासित कर सके, ताकि जीव भोगापवर्ग की सिद्धि में स्वतंत्र हो सकें, समर्थ हो सकें। यह अर्थ। एक दिन हमने कहा था, स्थिति को दृष्टि चाहिए, दृष्टि को स्थिति चाहिए। केवल स्थिति से भी काम नहीं बनता। जैसी स्थिति महाप्रलय में होती है, वैसी स्थिति तो इस समय किसी को निर्विकल्प समाधि, थोड़ा दूर बैठिए कि बार खोलने में कठिनाई ना हो। हिंदी नहीं जानते क्या? हमने क्या कहा कि ईक्षण करता कोई न कोई चेतन होना चाहिए। जैसे मिट्टी, पाषाण इत्यादि, ताम्र इत्यादि पदार्थ हैं, उनको विविध कार्य का रूप प्रदान करने वाला कोई निर्माता, शिल्पी चाहिए। वैसे ही
मृदादि स्वपि कुंभकारादि अधिष्ठितेषु विशिष्टाकार रचना दृश्यते तद्वत् प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठितत्व प्रसंग। तद्वत् प्रधान त्रिगुण जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्य के रूप में उल्लसित है, ऐसा मानना चाहिए। न च मृदादुपादान स्वरूप व्यपाश्रयण एवं धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम। न बाह्य कुंभकारादि व्यपाश्रयणेति किंचिन नियामकम अस्ति यह कहा। पहले कहा कि प्रधान जो है अव्यक्त जिसको कहते हैं, जिसको माया भी कहते हैं। महाभारत में 27 नाम हैं पर्यायवाचक, प्रधान, माया इत्यादि। लगभग 27 नाम एक ही वस्तु के हैं। तो यहाँ पर प्रधान अव्यक्त प्रकृति। गीता में महद्ब्रह्म मम योनिर्महद्ब्रह्म मया दक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम। साथ ही साथ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्त भी कहा गया, अपरा प्रकृति भी भगवान ने कहा, महद्ब्रह्म भी कहा, अव्यक्त भी कहा। ये सब 3-4 नाम गीता में, महाभारत का एक अंश है गीता। यह कहा न च मृदादि उपादान स्वरूप व्यपाश्रयण एवं धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम। या मृत्तिकादि उपादान कारण उपादान स्वरूप के व्यपाश्रित धर्म से ही मूल कार्य की निष्पत्ति हो जाए, मूल कारण का निश्चय करना चाहिए। और बाह्य जो कुलाल आदि है, कुलाल माने कुंभकार इत्यादि, उनके बिना व्यपाश्रित धर्म से नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह हुआ। न च मृदादुपादान स्वरूप व्यपाश्रयण एवं धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम। न बाह्य कुंभकारादि व्यपाश्रयणेति किंचिन नियामकम अस्ति। दोनों की अपेक्षा हुई। कुंभकार माने कुम्हार, कुलाल जिसको कहते हैं, उसे मिट्टी की अपेक्षा होती है, तब वह मिट्टी को घटादि कार्य का रूप प्रदान करने में समर्थ होता है। और जो मिट्टी है, जड़ है, उसे कुंभकार की अपेक्षा होती है। इसी प्रकार से जो ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उसे प्रधान या व्यक्ति या माया की अपेक्षा होती है। माया दक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। तो दोनों की अपेक्षा है। यह सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति है। पहले भगवान को निमित्त कारण तो स्वीकार करें। जब इतनी सहिष्णुता आ जाए तो निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी हैं। भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। कल हमने कहा था कि इस तथ्य की सहिष्णुता स्वप्नावस्था के अनुशीलन से संभव है। 1966 में हमने ऋषिकेश में रहकर स्वामी रामतीर्थ के जितने भी साहित्य सुलभ थे सबका अध्ययन किया। तो स्वामी रामतीर्थ ने बहुत अच्छा एक तथ्य उद्भाषित किया। उनके प्रवचन को ग्रंथ का रूप दिया गया था। अपनी स्वप्नावस्था का अनुशीलन करके जगत की उत्पत्ति का रहस्य समझना चाहिए। अपनी जागृत अवस्था का अनुशीलन करके जगत की स्थिति का रहस्य समझना चाहिए। अपनी सुसुप्ति अवस्था का अनुशीलन करके जगत की समृद्धि या जगत के संहार का रहस्य समझना चाहिए। प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है।
इसलिए बाहर जो भी तथ्य हैं अपने जीवन में भी व्यष्टि में भी चरितार्थ हैं। यह है बाह्य कुलाला आदि के व्यपाश्रित धर्म से नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। न चैवं सति किंचित विरुध्यते प्रत्युत श्रुतिरनुगृह्यते चेतन कारण समर्पणात्। ऐसा मानने पर कुछ विरोध की बात नहीं होती, बल्कि श्रुति अनुग्रह, श्रुति सिद्ध अनुग्रह की प्राप्ति होती है। श्रुति का अनुग्रह हमको प्राप्त होता है चेतन कारण समर्पणात्। चेतन को कारण मानने पर, चेतन के कारण की स्वीकृति से, समर्पण से श्रुति का अनुग्रह ही प्राप्त होता है। अब तक के प्रवचन का पाठ का सार क्या निकला? माना कि अव्यक्त प्रकृति या त्रिगुण जगत के उपादान कारण सिद्ध हैं, लेकिन कितने समय तक उपादान कारण कार्य के रूप में परिणत होकर विद्यमान रहें, कितने समय तक वो केवल उपादान के रूप में ही शेष रहें, इन सब को जानने के लिए तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की अपेक्षा है। यह और त्रिगुणात्मक प्रधान भी किस क्रम से कार्य को उत्पन्न करें। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? सन्निकट सविशेषक क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। प्रलय का सिद्धांत क्या है? सन्निकट निर्विशेषक क्रम से संहार होता है। सन्निकट सविशेषक क्रम से निर्विशेषता की अवधि कौन है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। उससे एक गुण संपन्न आकाश की कारण और कारण का गुणकारी में अनुगत होता है। सिद्धांत के अनुसार 2 गुण संपन्न वायु की, 3 गुण संपन्न अग्नि की, 4 गुण संपन्न जल की, 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पिछले दिनों हमने कहा पृथ्वी जो है सविशेषता की अवधि है और परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। पृथ्वी सविशेषता की अवधि है। क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी से जो भी कार्य उत्पन्न होते हैं वे पृथ्वी में जो 5 गुण हैं उनके अतिरिक्त छठे गुण से संपन्न नहीं होते। जैसे कि वृक्षादि हैं, पृथ्वी के कार्य तो हैं, लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संज्ञक 5 गुणों के अतिरिक्त उनमें कोई छठा गुण नहीं होता। इसलिए क्या मानना चाहिए? वृक्षादि पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं, न कि तत्वांतर परिणाम। पारिभाषिक शब्द है। क्या कहा भृगु जी? भूख लगी होगी। वृक्षादि पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं, न कि तत्वांतर परिणाम। अगर तत्वांतर परिणाम होते तो पृथ्वी में 5 गुण, उनमें कोई छठा गुण अतिरिक्त होता। 5 गुण ही क्यों माने? प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है। यदि कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अतिरिक्त छठा गुण होता तो हमको आपको 5 ही नहीं 6 ज्ञानेंद्रियाँ प्राप्त होती। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में विभाजक रेखा क्या है? सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारता। रजोगुण से कर्म की निष्पत्ति होती है, सत्वगुण से ज्ञान की निष्पत्ति होती है। दोनों में तालमेल है। शब्द का श्रवण किस इंद्रिय के द्वारा होता है? अतीन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियों को इंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। जैसे भूत जो हैं अभौतिक हैं, भूतों के कार्य का नाम हो गया भौतिक, भूत अभौतिक हैं। ऐसे इंद्रियां क्या हैं? अतीन्द्रिय हैं। अर्थात इंद्रियों को इंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता, पर इंद्रियों में तालमेल है। तालमेल रखेंगे तो मठ चलेगा, घर चलेगा, व्यवहार चलेगा। तालमेल बिगड़ गया
तो फिर कोर्ट कचहरी वकीलों के जेब जज के जेब भेजते रहिए, घूमते रहिए। तालमेल क्या है? शब्द का ग्रहण अतीन्द्रिय स्वतेन्द्रिय के द्वारा होता है, वाक के द्वारा शब्द का विसर्जन होता है। स्पर्श का ग्रहण अतीन्द्रिय त्वक के द्वारा होता है, स्पर्श का विसर्जन हाथ के द्वारा होता है। बाबाओं में पहला व्यसन होता है, सबके सर पे हाथ रखते जाओ, शक्ति का ह्रास होगा या नहीं। स्पर्श का ग्रहण त्वक इंद्रिय के द्वारा होता है, स्पर्श का विसर्जन हाथ के द्वारा होता है। रूप का दर्शन माने गंतव्य का ज्ञान अतीन्द्रिय नेत्र के द्वारा होता है, गंतव्य तक गमन अतीन्द्रिय पाँव के द्वारा होता है। गंध का ग्रहण अतीन्द्रिय नासिका के द्वारा होता है, गंध का विसर्जन गोदा के द्वारा होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के गुण हैं। सात्विक परिणाम ज्ञानेंद्रियाँ हैं, राजस परिणाम कर्मेंद्रियाँ हैं। सत्व के गुण के द्वारा अपंचीकृत आकाश के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय स्वतीन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। और अपंचीकृत आकाश के 1/4 रजोंश से राजस अंश से अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। ऐसे क्रम बना देंगे। अपंचीकृत वायु के 1/4 अंश से अतीन्द्रिय त्वक इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत वायु के 1/4 रजोंश से अतीन्द्रिय कण की निष्पत्ति होती है, हाथ की। क्या हुआ? अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत अग्नि के 1/4 राजस अंश से अतीन्द्रिय किसकी उत्पत्ति होगी? नेत्र के द्वारा, तो पाँव की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत जल के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत जल के 1/4 राजस अंश से मूत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत पृथ्वी के 1/4 सात्विक अंश से किसकी उत्पत्ति होगी? नासिका की। और 1/4 राजस अंश से गोदा की उत्पत्ति होती है। इससे गंध का ग्रहण होता है, उससे गंध का विसर्जन होता है। सत्वगुण इसलिए। और अंतःकरण क्या है? अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। 3/4 3/4 + 1/4 इक्वल टू 3/4 + 1/4 इक्वल टू 1। ठीक है। 3/4 और 1/4 मिलकर क्या हो गए? 1/4 नहीं, 1 हो गया। और ये सब जो है आजकल जो पृथ्वी है, ये कार्यकोटि की पृथ्वी 1/2 अपना हिस्सा 1/8, आकाश का 1/8, वायु का 1/8, तेज का 1/8, जल का हिस्सा है 1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2 1/2 + 1/2 = 1। गणित भी हुआ है नहीं? पंचीकरण में 1/8 पृथ्वी में पृथ्वी में क्या है? आकाश का हिस्सा कितना है? 1/8, वायु का 1/8, अग्नि का 1/8, जल का 1/8, अपना 1/2, 1/8 1/8 1/8 1/8 बराबर 1/2 1/2 और 1/2 जो मिल गया तो 2/4 और 2/4 क्या हो गया फिर? 1/2 ही हो जाएगा। 2/4 भी तो 1/2 ही हो जाएगा। ये सब है। एक ही जगह है, पैंगलोपनिषद में यह अनुपात है। कोई चीज़ है, सब जगह नहीं। पैंगलोपनिषद में अनुपात, और जगह कहीं नहीं। यह हुआ बाह्य कुंभकार आदि व्यापाश्रयण हेतु किंचित नियामक मस्ती। यह हुआ
कुलाद आदि के व्यापार से धर्म से नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। न चैवं सत्य किंचित विरोध्यते, ऐसा कहने पर कुछ विरोध की प्राप्ति भी नहीं है। प्रत्युत श्रुति रहे श्रुति अनुगृह्यते, बल्कि श्रुति का अनुग्रह प्राप्त होता है। शास्त्र का अनुग्रह प्राप्त होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। शास्त्र का अनुग्रह चेतन कारण समर्पणात्, चेतन को कारण समर्पित करने पर, अर्थात चेतन को कम से कम पहले निमित्त कारण तो मान लीजिए, निर्माता मान लीजिए, जड़ वस्तु निर्मित होने वाली उपादान कारण है। तो चेतन जैसे कि मिट्टी उपादान कारण है घटाधिकारियों के प्रति, तो कुलाल जो कुम्भकार है मिट्टी को घटाधिकारी का रूप प्रदान करता है। यह तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। अतो रचनानुपत्तेश्च हेतोर्न चेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति, इसलिए कहा क्योंकि वह चेतन में कारण समर्पण वर्णन करती है, इसलिए रचना की अनुपत्ति रूप हेतु से अचेतन जगत का कारण है ऐसा मानना उचित नहीं, अनुमान करना उचित नहीं। अचेतन को ही निमित्त और उपादान कारण मानेंगे तो ठीक नहीं, इसलिए चेतन को कम से कम निमित्त कारण मानना चाहिए। पर चेतन तो जीव भी है, जीव क्यों न निमित्त कारण बन न जाए। तो प्रश्न उठता, जीवों को भी देहेंद्रीय प्राणांतकरण कौन देगा। हम पाप और पुण्य तो कर सकते हैं, लेकिन पाप के फलस्वरूप कुत्ते आदि, वृक्ष इत्यादि, बिच्छू इत्यादि, सर्प इत्यादि और गंदे नाले के कीड़े आदि अपने को थोड़े बना लेंगे, बच नहीं चाहेंगे। हम स्वर्ग पुण्य तो कर सकते हैं, लेकिन पुण्य का फल जो स्वर्ग है, स्वर्ग की रचना थोड़े कर सकते। पाप और पुण्य कर सकते हैं, पाप और पुण्य के फलस्वरूप जिन लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए उन लोगों की रचना करने में समर्थ नहीं है। और बचना भी चाहेंगे, पाप का फल क्यों भोगना चाहेंगे, पुण्य का फल भोगे बिना क्यों रहेंगे। और पुण्य जितना किया है उससे अधिक भी फल भोगने का प्रयास करेंगे, इसलिए नियामक ईश्वर चाहिए। रचना की सिद्धि के लिए अचेतन जगत का कारण है ऐसा अनुमान करना उचित नहीं। अनुमान भी वही प्रबल होता है जो आगम के अनुकूल हो। आगम माने शास्त्र को ताक पर रखकर अगर अनुमान करेंगे तो कोरी तर्कना शक्ति जो है वो गड्ढे में ले जाएगी। कल हमने कहा था, क्या कहा था, नर मूत्र पेय है मोरारजी देसाई के लिए, अपना मूत्र पीते थे। नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। अनुमान तो निर्दुष्ट है, लेकिन अनुमान शास्त्र विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। गौमूत्र पेय है, शास्त्र सम्मत होने के कारण नरमूत्र पेय है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए हमने कहा अब पूजन कक्ष में क्या ले जाएंगे, शंख ले जाएंगे। शंख तो हड्डी है, जीव यहाँ तो समुद्र में शंख मिलते ही नहीं, मांस का हम हटा देते हैं, सूखा जाने पर वही शंख है। शंख तो अस्थि है, लेकिन पवित्रता, शंख में रखा हुआ जल भी पवित्र माना जाएगा। इसमें शास्त्र को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। ऐसे ढोलक में, तबले में चर्म का अंश होता है, चर्म तो पवित्र है, लेकिन मठ मंदिर में भी शंख और घंटे घड़ियाल के साथ साथ ढोलक आदि भी बजाने की प्रथा है। तो शुद्धि अशुद्धि में शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। अपनी अकल के आधार पर शुद्धि अशुद्धि का निर्णय नहीं कर सकते। यह कहा अतो रचनानुपत्तेश्च हेतुर्न चेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। बिना चेतन से अधिष्ठित हुए जड़ वस्तु में वो क्षमता नहीं हो सकती कि वह चतुर्दश वर्णात्मक ब्रह्मांड बन जाए और
अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के देहेंद्रीय प्राणांतकरण की उन्हें अपेक्षा उस प्रकार के देहेंद्रीय प्राणांतकरण के रूप में स्वयं को परिणत कर दे संभव नहीं है। गुणाक्षर न्याय यहाँ काम नहीं करता। गुणाक्षर न्याय माने गुण लग जाते हैं, उसमें कोई कोई अक्षर भी बन जाता है। यह एक महिला पूजन के बाद ऐसे चंदन डाल देती थी, सच्ची घटना, कोई बुद्धिपूर्वक ऐसे ऐसे, लेकिन कालांतर में वो कांची वाले जो परमाचार्य थे उनका चित्र बन गया अपने आप। आश्चर्य की बात, वैसे डाल देती थी, लेकिन कालांतर में कांची के जो पूर्वाचार्य जैन सरस्वती जी के जो गुरु जी थे उनका चित्र बन गया। तब ये उसकी भावना रही होगी, चित्र जानबूझ के नहीं बनाया, ऐसा होता है। गुणाक्षर न्याय वो अलग है। यहाँ पर चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर ही जड़ वस्तु किसी कार्य के रूप में परिणत हो संभव है। फिर प्रलय के समय में क्या क्षमता होगी? आज हमने कहा था कि एक होता है क्या काल, दूसरा होता है स्वभाव, तीसरा होता है कर्म, चौथा होता है गुण। फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब काल चेतन से अधिष्ठित न हो तो कैसे है? सृष्टि के समय में तो कारण को क्षुब्ध करना कार्य काल का स्वभाव का कारण होगा। हम प्रलय या प्रलय के समय में कार्य को क्षुब्ध करना काल का काम होगा। तो अब वो सृष्टि के समय का ज्ञान न हो तो भगवान के द्वारा काल प्रेरित होगा तब ना, अपने आप कैसे होगा? काल का काम है क्षोभ उत्पन्न करना, लेकिन क्षोभ में भी दो प्रकार की व्यवस्था हो गई। सृष्टि की उत्पत्ति का समय है तो कारण में ऐसा कारण में क्षोभ उत्पन्न करना, अब प्रलय का समय है तो कार्य में क्या करना? क्षोभ उत्पन्न करना। काल के बाद कौन आ जाता है काम करने के लिए? स्वभाव। स्वभाव क्या करता है? सृष्टि का समय हो तो कार्योन्मुख कर देना कार्य को, क्षुब्ध कार्य कारण को कार्योन्मुख कर देना। प्रलय का समय है तो क्षुब्ध कार्य को कारणोन्मुख कर देना। अभी बिना चेतन के अधिष्ठित हो नहीं सकता है। काल के बाद स्वभाव, उसके बाद क्या आ जाता है? कर्म। वो कर्म क्या करता है? प्रलय का समय हो तो कार्य को कारण के रूप में परिणत कर देता है, सृष्टि का समय हो तो कारण को कार्य के रूप में परिणत कर देता है। लेकिन उसमें भी बुद्धिमत्ता क्या है? प्रलय के समय में तो कार्य अतिरिक्त शेष न रहकर कारण के रूप में ही सर्वथा परिणत हो जाता है, और सृष्टि के समय में कार्य अपने स्वरूप को यथावत रख करके फिर कार्य के कारण अपने स्वरूप को यथावत स्थिर रखता हुआ कार्य के रूप में भी परिणत हो जाता है। अब ये सब बिना ईश्वर के कैसे संभव है? अपने आप जड़ प्रधान में या त्रिगुण में क्षमता कैसे आएगी? तभी तो तत्व की संख्या होगी ना। अगर आकाश बिल्कुल वायु के रूप में परिणत हो जाए तो आकाश तो रहेगा नहीं। वायु अगर केवल अग्नि के रूप में परिणत हो जाए तो वायु तत्व नहीं रहेगा। अग्नि अगर जल के रूप में परिणत हो जाए तो अग्नि तत्व नहीं रहेगा। जल अगर पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाए तो जल नहीं रहेगा। इसलिए बहुत विचित्र व्यवस्था है, भगवान के बिना कैसे चले। आकाश के रूप में रहता हुआ भी अतिरिक्त वायु के रूप में परिणत हो जाता। वायु के रूप में रहता हुआ भी अतिरिक्त सन्निकट सविशेष अग्नि के रूप में परिणत होता है। अग्नि तत्व अग्नि के रूप में रहता हुआ भी सन्निकट सविशेष जल के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है, परिणत हो जाता है। जल के रूप में विद्यमान रहकर भी पृथ्वी के रूप में परिणत होता है। इस प्रकार से कारण विद्यमान रहकर कार्य के रूप में उल्लसित हो जाए, यह सृष्टि की प्रक्रिया है। अगर प्रलय में कार्य भी रहे और कारण तो प्रलय बनेगा नहीं। प्रलय के समय में क्या होता है? कार्य बिल्कुल कारण भावापन्न हो जाता है, पृथक से अपने अस्तित्व को शेष नहीं रखता। अब इसमें प्रलय के समय किसमें क्षोभ करें?
अक्षुब्ध पदार्थ को पृथक से रहने दें या न रहने दें, ये तो सब काम बिना ईश्वर के हो नहीं सकता है, बुद्धिपूर्वक काम। भगवान बुद्धिहीन है या बुद्धियुक्त है? बुद्ध है। आसान ना हो तो क्या कहें, भगवान बुद्धिहीन है। लोग कहेंगे नास्तिक बोल रहा है कोई। जीवों के पास बुद्धि होती है, भगवान के पास बुद्धि होती है। भगवान बुद्धि बना करके जीव को देते हैं ना, तो जिस बुद्धि से भगवान बुद्धि बनाते हैं वो बुद्धि कौन है? भगवान बुद्धिहीन है या बुद्धि युक्त है? भगवान के मन का नाम माया है। कहाँ लिखा है? विद्य माया मनोमयम। कहाँ? श्रीमद् भागवत 11 स्कंद। जगत को 2 प्रकार की मयता प्राप्त है। जगत मायामय भी है, मनोमय भी है। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच की मायामयता सिद्ध है, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच की मनोमयता सिद्ध है। क्या यह हुआ? ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच में एक कन्या है, और जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच में वो बहन भी हो सकती है, कोई एक कन्या है, पत्नी भी हो सकती है। हो गया है नहीं? जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच जीव के बंधन में हेतु है। इस शिष्ट द्वैत प्रपंच जीव के बंधन में हेतु नहीं है, यह अर्थ हुआ। इस शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है उसका प्रयोजन क्या है? षष्ठा तक जीव के मन को ले जाना। न तो षष्ठर किंचित विज्ञानमस्ति। सृष्टि परक जो श्रुति है, क्या लिखा गौड़पादाचार्य ने? उपाय सोवताराय। क्या कहा? फिर बोलिए। गौड़पादाचार्य की पंक्ति है मांडुक्य कार्य का। उपाय सोवताराय। कोई पूछ दे कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? रसगुल्ला खाना, डालमा खाना, यही सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है। सृष्टा के स्वरूप तक मन को ले जाने का मार्ग प्रशस्त करना। कहाँ लिखा है? गौड़पादाचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। क्या? उपाय सोवताराय। उपाय सोवताराय, भगवान के स्वरूप में मनोनिवेश हम जीव कर सकें, इस भावना से भावित होकर महासर के प्रारंभ में करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश आदि क्रम से जगत की रचना की। यह हुआ। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक मन को पहुंचा सकते हैं, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक मन को पहुंचा सकते हैं, जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक मन को पहुंचा सकते हैं, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक मन को पहुंचा सकते हैं, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक मन को पहुंचा सकते हैं। आकाश में एक गुण है, आकाश का आलम्बन लेकर निर्गुण निर्विशेष आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म तक मन को पहुंचा सकते हैं। या आरोह क्रम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, अवरोह क्रम से पृथ्वी तक। या पृथ्वी जो है विशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। उपाय सोवताराय, भगवान ने जगत की रचना क्यों की? सृष्टा परमात्मा के स्वरूप में मनोनिवेश की क्षमता जीव को प्राप्त हो सके। या जैसे सीढ़ी क्या होता है? ऊपर चढ़ना हो तो ऊपर के चढ़ने में सीढ़ी का उपयोग हुआ या नहीं? नीचे उतरना हो तो वो सरणी का उपयोग। एक में आरोह क्रम है, एक में अवरोह क्रम है। या जगत की रचना जो होती है किस क्रम से? अवरोह। और जगत भगवान तक पहुंचने का जो क्रम है आरोह। अन्नमय से प्राणमय तक, प्राणमय से मनोमय तक, मनोमय से विज्ञानमय तक, विज्ञानमय से आनंदमय तक, आनंदमय से आत्मा तक। ऐसा क्यों पढ़ाते शैली से? आधुनिक व्यक्ति भी समझ सकें। क्या? दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में ढाल कर, दर्शन को विज्ञान व्यवहार में ढाल करके बोलने पर आधुनिक व्यक्ति भी इन शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित हो सकते हैं। अतो रचनानुपत्ते च
हेतु न चेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। अचेतन जो है जगत का कारण अनुमान के बल पर सिद्ध करना उचित नहीं, क्योंकि केवल जड़ वस्तु अपने आप लुढ़क पुढ़क कर आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाए, जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के रूप में परिणत हो जाए, और स्थूल शरीर में वो क्षमता आ जाए कि समग्र सूक्ष्म शरीर का वो अभिव्यंजक संस्थान बन जाए, सूक्ष्म शरीर में वो क्षमता आ जाए कि समग्र कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान बन जाए, कारण शरीर में क्षमता आ जाए कि वह परमात्मा का जीवात्मा के रूप में अभिव्यंजक संस्थान बन जाए, जीवात्मा में वह क्षमता आ जाए कि परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान बन जाए। हो गया? क्या हुआ? पृथ्वी किसका अभिव्यंजक संस्थान? पृथ्वी का आलम्बन लेकर स्थूल शरीर, अन्नमय कोश जो है प्राणमय कोश का अभिव्यंजक संस्थान बन जाए ऐसा। तो ये आरोहक क्रम हुआ भगवान की ओर चलने का। कार्य का असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय, ऊपर आरोहक क्रम। न चे वयोग्य तो रचनानुपत्य चाहे तो न चेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। अनुमान के द्वारा भी अचेतन जो प्रधान है वो जगत कारण सिद्ध नहीं होता, कम से कम पहले निमित्त कारण के रूप में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर का अस्तित्व मान ही लेना चाहिए। अन्वयादनुपत्तेश्च इति च शब्देन हेतु असिद्धिम समुच्चिनोति। अब यह कहा अन्वयादि की अनुपत्ति होने से इस हेतु को दिया सूत्रकार ने, इस हेतु की असिद्धि का नाम है स्वरूपा सिद्धि का भी शब्द से समुच्चय करते हैं। यह सब स्वरूप की असिद्धि हो जाएगी, यह सब आपत्ति आएगी केवल जड़ वस्तु को कारण मानने पर। इसलिए पहले निमित्त कारण के रूप में तो कम से कम चेतन परमात्मा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है उसको मान लेना चाहिए। नहीं बाह्याध्यात्मिका नाम भेदानाम सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीतेः शब्दादीनां च अतद्रूपत्व प्रतीतेः। इस पर कहा अन्वयादि अनुपत्ति, अन्वयादि की अनुपत्ति होने से इस हेतु की असिद्धि माने स्वरूपा सिद्धि का भी चार शब्द से समुच्चय करते हैं। बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का सुख दुख मोहादि के साथ अन्वय उपपन्न नहीं होता। क्या कहा? प्रधान ये जड़वादी प्रधानों ने कहा, प्रधानवादियों ने कहा जगत और उसके कारण में तादात्म्य होना चाहिए, कार्य कारण में तादात्म्य होना चाहिए, चूँकि जगत सुख दुख मोहात्मक है। जगत के कितने फल हैं? कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह। हमने उदाहरण दिया था, उन दिनों शरीर बहुत दुबला पतला था, ऐसे रहा होगा। आजकल बहुत मोटा तो नहीं होगा, ऐसे रहा होगा। सुखताल में था मैं, विष्णु आश्रम में महाराज, यहाँ तो इतना मोटा शायद कोई ना हो, वो है प्रयाग वाले शायद दाढ़ी वाले, या विष्णु आश्रम खूब बुलंद थे, वो बैठे हुए थे, उनके पास में बैठा था। तो मैंने सोचा इनका शरीर जो है मंच पर बैठने योग्य है, भव्य है, मोटे मान है। अब उन दैवयोग से मुँह उनको कहा नहीं कुछ, उनको लग शंका का वेग लगा का देख लिया शरीर मोटा शरीर लेगा, ऐसे दशा हो जाएगा, हमने कहा नहीं लेंगे क्या कहा? इतने मोटे थे, वो बैठे थे, उनके पास में बैठा था। मैंने सोचा इनका शरीर जो है मंच पर बैठने योग्य है। पंजाब में पहले क्या होता था, जो आधे मंच को घेर कर बैठ ना सके उस वक्ता से लोग सुनते नहीं थे। क्या पंजाब में क्या होता था, हमारे सहपाठी प्राय पंजाबी ही थे दिल्ली में। पंजाब में जो कथावाचक इतनी जगह ना घेरे मंच पे, उसे लोग दुबले पतले से कथा नहीं सुनते थे मोटे तगड़े व्यक्ति से कथा सुनते थे। इतने में विष्णु आश्रम महाराज को लग शंका का वेग लगा।
देख लिया मोटे शरीर के दशा, हमने कहा समझ गया पतले शरीर ठीक है, इसलिए कहा। यह कहा ये जगत जो है, सांख्यों का मत चल रहा, जगत कारण और कार्य में तादात्म्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगत है 3 रूप में फलीभूत होता है। कौन कौन रूप? एक निद्रा, ये नहीं रहने दीजिए, वो तो अनुभव कर रहे हैं सुख दुख और मोह। सांख्यवादी क्या कहेंगे? अगर जगत त्रिगुण का कार्य न होता तो सुख दुख मोह की इसमें व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि जगत में सुख दुख मोह की व्याप्ति है। इसलिए मान लेना चाहिए फलवल कल्प है कि जगत का कारण त्रिगुण हो सकता है, त्रिगुणात्मक प्रधान हो सकता है, अव्यक्त हो सकता है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो सकती है। कल उदाहरण दिया था, भामतीकार का दिया हुआ उदाहरण है वाचस्पति मिश्र जी का। एक महिला है पतिव्रता, वो अपने पति को सुख देती है और सौत को दुख देती है, माने सौत उससे जा करते हैं। और महिला पतिव्रता है, सौत के लिए दुखप्रद, पति के लिए सुखप्रदा हो जाती है, सौत के लिए दुखप्रदा। और जो उस सुंदरी को चाहता है लेकिन पतिव्रता होने के कारण किसी दूसरे को सुलभ नहीं है, उसके जीवन में मोह उत्पन्न करती है। तो वाचस्पति मिश्र जी ने कहा एक ही स्त्री के 3 परिणाम हो गए ना, किसी पति के लिए सुखप्रद, सौत के लिए दुखप्रद, और जो कोई लंपट है उसके लिए क्या है? मोहप्रद। ऐसे ही फिर अंत में भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने कहा अपना शरीर ही देख लें, हल्का फुल्का हो, स्वस्थ हो तो सुखप्रद, और बीमार हो तो दुखप्रद हैं, वो करते रहें। और ये मोहप्रद क्या? शून्य दुख पाई है तो नहरे, और दुख पाई मोह पाई, इसलिए सुख दुख मोहात्मक जगत है। तो सार क्या निकला? सांख्यवादी कहते हैं कार्य और कारण में तादात्म्य होना चाहिए। कार्यात्मक प्रपंच जो है सुखप्रद दुखप्रद मोहप्रद है, ये तावता यह तथ्य सिद्ध है कि इसके मूल में कोई त्रिगुणात्मक पदार्थ होना चाहिए। परमात्मा तत्व तो निर्गुण है, जबकि प्रकृति त्रिगुणमयी है, इसलिए जगत का उपादान कारण परमात्मा तत्व न होकर के प्रकृति को मानना चाहिए। यह कहा कल हमने छोड़ा था कहाँ पर, लेकिन जगत में केवल सुख दुख मोह की अनुवृत्ति थोड़े है, अस्थि भांति प्रिय की भी तो अनुवृत्ति है। अब दोनों को मिला करके वस्तु स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। एक और जगत में सुख दुख मोह की अनुवृत्ति है, दूसरी ओर अस्थि भांति प्रिय, अमुक है, अमुक का भान हो रहा है, अमुक प्रिय है। अस्थि भांति प्रिय की भी, हम जिसको अप्रिय समझते वो भी किसी के लिए प्रिय है। सर्पणी के लिए सर्प, सर्प के लिए सर्पणी प्रिय, हमारे लिए दोनों अप्रिय हैं, काट खाएंगे जिसको हम अप्रिय समझते हैं वो भी तो किसी के लिए प्रिय है। विष में विष कीड़ा विष खात, हमारे लिए तो विष कीड़ा विष जो है अप्रिय है। और वो एक थे महात्मा, वो जोधपुर में, हाँ, वो इतनी संख्या रोज पाते थे, इतने मोटे थे, संख्या उनके लिए दवा, इतनी संख्या खाते इतने मोटे थे वो, बहुत मोटे। काशी में आपके गुरु भाई कोई थे? काशी में भी थे, जोधपुर में भी। कोई ब्रह्मचारी आप बताते हैं? वो तो हमारे गुरु सर्प से डसवाते थे, नागिन पाल रखा था वो, तो वो एकदम उनका जैसे सर्प जीभ लपलपावे ना, वो गुजरात परंपरा के थे, काशी में रहते थे। एक पिटारी में नागिन पाल रखा था, भांग से जब नशा न चढ़े तो नागिन से जीभ डसवाते थे, उनको मैंने देखा। ये जोधपुर की बात है वो एकदम इतने चंचल थे, यूँ 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 यूँ। तो महाराज ने कहा पहचान जानते हो उनको? तुम्हारे गुरु भाई हैं, एक नागिन पाल रखा है, जब भांग से नशा नहीं चलता तो जीभ को नागिन से डसवाते वो थे अलग। और जोधपुर में एक थे, वो संख्या पाते थे। इसलिए क्या है, यहाँ पर कहा गया
सुख दुख मोहात्मक जगत त्रिगुणात्मक। अगर जगत के का उपादान कारण प्रकृति न होती तो जगत में सुख दुख मोह की व्याप्ति नहीं होती। इसलिए सांख्यवादी कहते हैं जगत जो है त्रिगुणात्मक परिणाम प्रधान का परिणाम है। वेदांती कहते हैं अनुमान के द्वारा यह तथ्य सिद्ध होने पर भी जड़ वस्तु चेतन से अधिष्ठित हुए बिना अर्थक क्रियाकारिता को संपन्न कर ले संभव नहीं। उस प्रधान को भी चेतन की अपेक्षा है ताकि प्रधान उत्पत्ति के समय उत्पत्ति के अनुकूल अवरोह क्रम से कार्य का सर्जन करने में समर्थ हो सके। संहार के समय समृद्धि के अनुकूल क्या है आरोह क्रम से कारण भावापन्न अपने को कर सके। इस प्रकार से प्रधान का प्रयोक्ता भी कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ही होना चाहिए। केवल प्रधान ही ईश्वर का काम कर ले ऐसा संभव नहीं। नारायणिया। हाँ क्या हुआ पाठक जी? आप देखो पाठक जी बोलेंगे। हाँ उठते जाइए।